मैं समझता हूँ कि विगत 20-25 सालों में इससे बेहतर बजट हमने नहीं देखा होगा जब से हम लोगों ने होश संभाला है। विशेषकर मिडिल क्लास को इतना ज़्यादा रियायत दिया गया है क्योंकि मिडिल क्लास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैंने सुना कुछ विपक्ष वाले कह रहे थे बिहार को ज़रूरत से ज़्यादा दिया जा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा दिया जा रहा है। ये वही लोग बोल रहे हैं, ये कांग्रेस वाले या आरजेडी वाले, जिन लोगों ने बिहार को इतना पिछड़ा बना के रखा है। जो भी वहाँ विकास हुआ है आदरणीय नीतीश कुमार जी के आने के बाद हुआ है और अब नरेंद्र मोदी के साथ हम लोग जो भाजपा के साथ वहाँ काम कर रहे हैं उसमें विकास हुआ है। तो जिस दिन हुआ उसी दिन आ गया था 8 या 10, 7 या 10 आदमी की आई थी, 3-4 दिन पहले की तो बात ही है। तो है, बहुत दुखद है, इसमें कोई शक नहीं। किसी के परिवार का भगवान न करे ऐसा कभी दोबारा हो। और लेकिन विपक्ष का देखिए, विपक्ष की बातों को बहुत आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। विपक्ष का काम ही है विपक्ष करना। हम कितना भी अच्छा करेंगे, एनडीए कितना भी अच्छा काम करेगी, आदरणीय नरेंद्र मोदी कितनी भी अच्छा काम करेंगे, नीतीश जी कितना भी अच्छा काम करेंगे, योगी जी कितना भी अच्छा काम करेंगे, तो विपक्ष तो कुछ न कुछ खोजेगा ही। देश का आम बजट आज पेश कर दिया गया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से आज संसद के अंदर जो है बजट पेश किया गया और इस बजट में मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है और इसके साथ ही तमाम जो है रियायतें भी जो है लोगों को दी गई हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहार के सीतामढ़ी से सांसद जेडीयू पार्टी के देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं। सर, आज जिस तरीके से बजट पेश हुआ है उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, जहाँ तक मेरी प्रतिक्रिया है, मैं समझता हूँ कि विगत 20-25 सालों में इससे बेहतर बजट हमने नहीं देखा होगा जब से हम लोगों ने होश संभाला है। हमने नहीं देखा होगा। विशेषकर मिडिल क्लास को इतना ज़्यादा रियायत दिया गया है क्योंकि मिडिल क्लास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जो उनके लिए किया गया सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जो 12 लाख रुपए का छूट दिया गया, 12 लाख तक का बिल्कुल कोई नो टैक्स वाली बात कही गई, और बाकी भी प्रावधान जो किए गए हर क्षेत्र में, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से ये किया गया है। और हम बिहार के रहने वाले हैं, बिहार को और विशेष फ़ायदा हुआ है। एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज में बहुत पैसे जा रहे हैं। जो लॉर्ड बुद्धा का ये बनाने की बात हो रही है वहाँ पर बहुत ज़ोर से, तो हम लोग बिहार वाले तो हैं ही, लेकिन अदरवाइज़ भी ये बजट ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा बजट मिडिल क्लास के लिए और बिज़नेस वालों के लिए। मोबाइल में रियायत, हर चीज़ में रियायत दिया गया है और प्रोडक्टिविटी को बहुत एनहांस करने की बात कही गई है, प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की गई है। हम समझते हैं कि बहुत ही सोच विचार कर बहुत ही ऐतिहासिक बजट मैं कहूँगा इसको। लेकिन सर, जिस तरीके से आज भी देखा गया कि जब बजट पेश होने वाला था उस वक्त भी हंगामा देखने को मिला और विपक्ष जो है लगातार, इससे पहले भी जब सत्र चल रहा था तब भी हंगामा हुआ था और सत्र सही ढंग से नहीं चल पाया था। और इस बार भी ऐसा देखा गया कि हंगामा हो रहा था, कई अलग अलग इश्यूज़ थे, खासतौर पे जो महाकुंभ में जो घटना हुई उसको लेकर भी हंगामा देखने को मिला। देखिए, विपक्ष का तो काम ही है हंगामा खड़ा करना। विपक्ष कोई तारीफ करेगा हमारी थोड़ी। विपक्ष आदरणीय नरेंद्र मोदी की तारीफ करेगा कि निर्मला सीतारमण की करेगा कि नीतीश कुमार की करेगा? सवाल ही नहीं है, वो तो उनका काम ही है। लेकिन देश की जनता जितना ये समझते हैं विपक्ष वाले, उनसे बहुत ज़्यादा होशियार हैं। देश की जनता सब देखती है और मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही ऐतिहासिक बजट है। और एक बिहार के प्रतिनिधि होने के नाते, बिहार के नागरिक होने के नाते मैं समझता हूँ बिहार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद भी है। और मैंने सुना कुछ विपक्ष वाले कह रहे थे बिहार को ज़रूरत से ज़्यादा दिया जा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा दिया जा रहा है। ये वही लोग बोल रहे हैं, ये कांग्रेस वाले या आरजेडी वाले, जिन लोगों ने बिहार को इतना पिछड़ा बना के रखा है, इतने साल से शासन करते रहे। जो भी वहाँ विकास हुआ है आदरणीय नीतीश कुमार जी के आने के बाद हुआ है और अब नरेंद्र मोदी के साथ हम लोग जो भाजपा के साथ वहाँ काम कर रहे हैं उसमें विकास हुआ है। पहले वाले तो सब कुछ आज जो बन रहा है, जो कमियाँ थी बिहार में, उसी को पूरा किया जा रहा है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो ये दोषारोपण कर रहे हैं कि बिहार को ज़्यादा दिया जा रहा है इसलिए कि इनका समर्थन है सरकार को। समर्थन तो है ही और हम खुश हैं। अगर हम समर्थन दे रहे हैं और बिहार के लिए अच्छा हो रहा है तो हमको बहुत खुशी है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें, विपक्ष ये भी कह रहा है कि इस बजट में कुछ नया नहीं है। अभी डिम्पल यादव भी बोल रही हैं कि इस बजट में कुछ नया नहीं देखने को मिला, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया गया, तो उस पर क्या? बहुत कुछ किया गया है। ठीक से पढ़ें आदरणीय जिन्होंने भी कहा है, इसको अगर ठीक से पढ़ें पूरे बजट को, बहुत कुछ नया है। और बहुत प्रोडक्टिविटी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मिडिल क्लास को और प्रोडक्टिविटी को, स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए इसमें ख्याल किया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ख्याल किया गया है। अब देखिए, बिहार में इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है फ्रूट प्रोसेसिंग का, और मैं समझता हूँ बिहार जैसे फ्रूट ग्रोइंग स्टेट बहुत कम होंगे। इतने अच्छे हमारे यहाँ के वैराइटीज़ आम के हैं, हमारे यहाँ के केला के वैराइटीज़ इतने अच्छे हैं। लीची सबसे अच्छा सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ बिहार में होते हैं, और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, पपाया है। तो उसके लिए इंस्टीट्यूट करना और फ्रूट प्रोसेसिंग की बहुत सारी संभावनाएं बिहार में।
तो बहुत कुछ किया गया। आखिरी सवाल है सर, जिस तरह से भी महाकुंभ चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? पूरे देश में इसको लेकर लोग श्रद्धालु जा रहे हैं और करोड़ों लोग दर्शन वहाँ पे जो है स्नान भी कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे महाकुंभ? नहीं, देखिए, ये देश जो है ये बहुत श्रद्धा में डूबने वाली ये देश है। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, इतने ज़्यादा पूजा पाठ हम लोग के यहाँ जो है कहीं नहीं होता है। मैं तो कहूँगा कि अगर 50 करोड़ लोग कुंभ में जा रहे हैं, भगवान करे अगर किसी के परिवार से कोई आदमी इधर उधर कहीं गायब हुआ होगा तो भगवान जो मिल ही जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आप सोच सकते हैं 50 करोड़ में अगर आपको उंगली भर हाथ भर का अगर कोई आपको समस्याएं हुई हैं, हम लोग तो एक इंसानियत के तौर पर हम लोग सोचते थे भाई ऐसा ना हो कि इतने लोग जा रहे हैं कुछ ज़्यादा लोग गायब हो जाए, क्योंकि सभी उम्र के लोग जा रहे हैं, वृद्ध लोग भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, तो बच्चे भी जा रहे हैं, वृद्ध भी जा रहे हैं। उस भीड़ में मैं समझता हूँ या तो बहुत जो भी हुआ उसके लिए हम लोग को भी दुख है, अगर कोई गुम हुआ होगा वो मिल ही जाएगा आज न कल। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से व्यवस्था की गई है, जिस अच्छी तरह से व्यवस्था की गई, कितने लोग कंप्लेंट करते थे सर हमारा टिकट नहीं हो रहा है, हम नहीं जा पा रहे हैं, तो हम लोग भी बताते भाई कैसे टिकट करा पाओगे बताओ। करोड़ों करोड़ों लोग रोज़ वहाँ जाके डुबकी लगा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा इवेंट था। लोग इसको 100-150 साल में एक बार आता है लोग कहते हैं। तो हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को हम ज़रूर धन्यवाद देंगे कि जो भी उन्होंने व्यवस्था कराई, बहुत अच्छी व्यवस्था कराई, और तभी तो इतने करोड़ों करोड़ों लोग जाके वहाँ स्नान कर आए, डुबकी लगा पाए। लेकिन फिर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जिस तरह से वहाँ घटना हुई उस पर कई लोग की जान चली गई, लेकिन सरकार उस पर भी मतलब मौतों का आंकड़ा छुपाने की कोशिश कर रही है। सवाल ही नहीं, वो तो जिस दिन हुआ उसी दिन आ गया था। 8 या 10, 7 या 10 आदमी की आई थी, 3-4 दिन पहले की तो बात ही है। तो वो तो है, बहुत दुखद है, इसमें कोई शक नहीं। किसी के परिवार का भगवान न करे ऐसा कभी दोबारा हो। और लेकिन विपक्ष का देखिए, विपक्ष की बातों को बहुत आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। विपक्ष का काम ही है विपक्ष करना। हम कितना भी अच्छा करेंगे, एनडीए कितना भी अच्छा काम करेगी, आदरणीय नरेंद्र मोदी कितनी भी अच्छा काम करेंगे, नीतीश जी कितना भी अच्छा काम करेंगे, योगी जी कितना भी अच्छा काम करें, तो विपक्ष तो कुछ ना कुछ खोजेगा ही। वो अपना करते रहे, हम लोग अपना अच्छा काम कर रहे हैं। जनता, देश की जनता देख रही है ना। आखिर आदरणीय मोदी जी तीसरे टर्म में है ना आज, आदरणीय नीतीश जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं ना। तो विपक्ष तो बोलते ही रहता है, विपक्ष उन पर भी बोलता है हमेशा। लेकिन जनता कैसे क्यों निर्वाचित करती है? फिर उनको काम करते हैं सब लोग अच्छी तरह से, इसलिए निर्वाचित करते हैं। जी, धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी से, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो बजट पेश हुआ है वो पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक बजट है और इसमें खास तौर पे मध्यम वर्गीय परिवार के लिए विशेष तौर पर इसका ध्यान रखा गया है। और ख़ास तौर पे इसके अलावा उन्होंने महाकुंभ पर भी अपनी राय रखी कि कैसे व्यवस्थाओं को सरकार ने बेहतर ढंग से रखा, और योगी सरकार ने इस बार जो करोड़ों श्रद्धालु वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, उनके लिए विशेष तौर पर भी वहाँ पे तमाम इंतजाम जो है सरकार की तरफ से किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शमनी के साथ मैं हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।